हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग रेंडरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं रेंडरिंग क्या होती है और कितने टूल्स के बारे में हम लोग जाने थे, तो इसकी एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। तो आप जाके पहले उसको देख लें, देन आके इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो इस वीडियो में हम लोग मटेरियल्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या मटेरियल उपयोग किया जाता है जब हम लोग रेंडरिंग करते हैं। यानी कि जब हम लोग किसी भी इलस्ट्रेशन को ड्रॉ करते हैं या कॉपी करके हम उसको इलस्ट्रेट करते हैं, तो क्या क्या मटेरियल की हमें आवश्यकता पड़ती है। मैं जब इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है रेंडरिंग की, उसमें मैं एक टूल के बारे में बता चुकी हूँ। तो आप पहले उसको भी जाकर देख लें कि किस टूल के बारे में मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था। इस वीडियो में आपके आगे के जो टूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मटेरियल यूज्ड फॉर रेंडर्ड, जैसे कि मैंने बताया आपको कि क्या क्या मटेरियल उपयोग किया जाता है रेंडरिंग करने के लिए या टेक्सचर देने के लिए। जब हम टेक्सचर करते हैं, डार्क और लाइट देना होता है, तो वो किस मटेरियल से दिया जाता है। और स्टाइडलर से करते हैं, लेकिन स्टाइडलर का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा होता है। अगर हमें जल्दी करना है या मेनली जो हम ज़्यादा टोन्स ना दे के एक लिमिटेड वर्क में करना चाहते हो, तो क्या क्या मटेरियल हमें उपयोग करना होगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कॉपिक के बारे में बताया था, कॉपिक मार्कर के लिए, कॉपिक मार्कर और रिफिल्स के बारे में, जो कि इस प्रकार दिखती हैं। ये हमारी कॉपिक रिफिल और कॉपिक मार्कर्स हैं। मैंने आपको बताया था कि ये इनके साथ इनके ही सेम कलर की रिफिल्स आती हैं। वो दिखने में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होती हैं ताकि जो कलर है वो एक्चुअल कलर वो दिखाई दे सके। तो इसकी मदद से भी हम बना सकते हैं। इसमें कई सारे शेड्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है देयर आर 310 ग्रेड कलर्स। तो इसमें 310 ग्रेड कलर्स आते हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आती है हमारी ट्रिया मार्कर। ट्रिया मार्कर इस तरीके से दिखने में होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर से समझ ही रहे होंगे। इसमें 1, 2 एंड 3 टिप्स हैं, तो इसीलिए इसको ट्रिया मार्कर बोला जाता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमें कई सारे मार्कर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें कई जगह पे मोटा वर्क करना है, हमें फिलिंग करनी है, तो उसके लिए अलग सेम कलर का मार्कर चाहिए होगा। देन आउटलाइन के लिए अलग मार्कर चाहिए होगा, और थोड़ा बहुत जहाँ पे हमें नॉर्मल दिखाना है, ना पतला ना मोटा, उस जगह के लिए भी अलग मार्कर चाहिए होता। तो हम अलग अलग मार्कर खरीदने की बजाय सेम कलर के एक ही मार्कर में हम अलग अलग टिप को चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें टिप्स हैं। ये वाला जो टिप है वो फिलिंग के लिए है, ये वाली टिप आउटलाइनिंग के लिए, और ये वाली टिप नॉर्मल वर्क के लिए, डार्क एंड लाइट शेड्स जहाँ हमें दिखाने होंगे उन जगह के लिए है। इसी वजह से इसको ट्रिया मार्कर भी बोला जाता है। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो गुड विद मैनी फीचर्स सिमिलर टू कॉपिक, इंक्लूडिंग अबाउट 300 कलर्स, रिफिलेबल मार्कर्स एंड कलर रिफिल्स एंड एडिशनल ब्रश टिप। इसमें एक एडिशनल ब्रश टिप है, ये वाली हमारी एडिशनल ब्रश टिप है। तो ये 3 हमारे इसमें टिप्स होती हैं जिनकी मदद से हम कर सकते हैं। इसमें हमारे 300 कलर्स आते हैं, कॉपिक में हमारे 310 कलर्स आते हैं। उसमें 10 कलर्स एक्स्ट्रा होते हैं, 10 शेड एक्स्ट्रा होते हैं। इसमें हमारे 300 कलर्स आते हैं। तो ये कॉपिक की तरह ही होता है, सिर्फ सिंपल इसमें डिफरेंस टिप्स का होता है कि इसमें जो टिप होती हैं, जो निप होती हैं पेन की, वो आपकी 3 दी जाती हैं एक ही मार्कर में। तो ये इसका बेनिफिट होता है। और इसमें रिफ़िल भी दी जाती है, ये रिफ़िलेबल मार्कर होता है। इसमें मतलब कि जो आप रिफ़िल अगर चाहते हैं चेंज करना, जैसे कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गई इसकी इंक, तो आप इसकी रिफ़िल चेंज कर सकते हैं और नई रिफ़िल डालकर इसको उपयोग में फिर से ला सकते हैं। दे ऑल्सो हैव मल्टीपल टिप इन ईच मार्कर। मल्टीपल टिप यानी कि हमारी ये जो ट्रिया मार्कर हेडलाइन है, यानी कि इसमें 3 टिप्स हमारी दी जाती हैं। एक ब्रश टिप, एक जो हमारी फिलिंग के लिए होती है, और एक जो आउटलाइन के लिए होती है। तो ये हमारी 3 टाइप की इसमें टिप दी जाती है, इसी वजह से इसको मल्टीपल टिप मार्कर भी बोला जाता है। वन हिडन अंडर द अदर, हर एक जो मार्कर की टिप है वो एक दूसरे के अंदर हिडन होती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आप ये वाली जो है कैप, वो इसकी कैप है, इस वाले की। देन इसकी कैप ये है और इसकी
कैप ये है। तो हर एक टिप है वो अपने अंदर एक नई टिप हाइड किए हुए है, छुपा के रखा हुआ है। यानी कि आजकल इस टाइप की लिपस्टिक भी आ रही है, पहले के टाइम पे इस टाइप की निप पेंसिल भी आती थी जिसमें आपकी लेड लगी हुई होती थी, यानी कि नीचे की साइड से लेड का होल्डर होता था, उसमें मोटी लेड लगी हुई होती थी और आप उसको 1 बाय 1 इस तरह से करके चेंज कर सकते थे। उसमें काफ़ी सारी लेड्स आती थी, राइट। तो इसी टाइप की हमारी ये भी होती है, इस टाइप की लिपस्टिक्स भी आती हैं आज के टाइम में, काफ़ी ट्रेंडिंग में है इस टाइप का प्रोसेस। तो एक के अंदर एक हाइड हुई हुई होती हैं इसमें टिप्स, और इसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑन द नेगेटिव साइड, अगर हम रॉन्ग साइड से देखें, ये तो थी हमारी पॉजिटिव साइड कि एक ही मार्कर में हमारी ये सारी चीज़ हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव हुआ। लेकिन नेगेटिव साइड क्या है इसकी? देयर प्राइसेस आर द हाइएस्ट ऑफ एनी मार्कर लाइन, their refills can leak even when the top are on correctly। अगर आपकी इसकी कैप अगर अच्छे से नहीं लगी हुई है तो आपकी जो इंक है वो लीक होने लगेगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इनमें हर एक में कैप्स दी हुई हैं। अगर आपने उनको ढंग से नहीं लगाया तो आपकी जो पेन की इंक है वो बहने लगेगी, वो निकल जाएगी। और दूसरी चीज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई रेट का होता है, किसी और मार्कर के मुताबिक इसके जो रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इसकी ये कुछ नेगेटिव साइड्स हैं। द मार्कर इज़ नॉट एज ईजी टू होल्ड एंड यूज़ द प्लास्टिक कॉपिक मार्कर। जैसे कि आप प्लास्टिक कॉपिक मार्कर को यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, कैसे भी इसका इस्तेमाल करें, तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें आपको चेंज करते रहना होगा। और चेंज करने के साथ साथ ही आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि जो आप कैप लगा रहे हो या इसको जो हाइड कर रहे हो वो ढंग से हाइड किया है या नहीं किया है। अदरवाइज़ आपकी जो शीट है वो भी ख़राब हो जाएगी, आपके हैंड्स ख़राब हो जाएंगे और मार्कर तो हो ही जाएगा, राइट। एंड द कलर्स आर कैटेगराइज्ड ओनली बाय नंबर्स। तो इसके जो कलर्स होते हैं वो नंबर्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज्ड होते हैं, यानी कि उसको जो सभी मार्कर्स दिखने में सेम होते हैं, सिर्फ उनको नंबरिंग से जाना जाता है। जैसे आप लिपस्टिक का शेड चेक करते हो विद द हेल्प ऑफ नंबर्स कि इस नंबर का शेड मुझे चाहिए, आप जाके बोलते हो कि मुझे ये नंबर का शेड चाहिए, तो वो यही नंबर का शेड आपको एग्जैक्ट निकाल के देता है। तो ये भी आपके एग्जैक्ट नंबर के अकॉर्डिंग ही जाने जाते हैं, क्योंकि 300 शेड्स, इतने सारे शेड्स में अगर आप बोलेंगे कि मुझे पिंक चाहिए तो पिंक के भी 3 शेड्स होते हैं, कई सारे शेड्स होते हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें कितने शेड्स आते होंगे, तो कई सारे शेड्स होते हैं। तो ये जो है वो नंबर के अकॉर्डिंग जाना जाता है, इसमें नंबर होता है और उसके अकॉर्डिंग ही ये जाना जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रिज्म कलर मार्कर। ये हमारा प्रिज्म कलर मार्कर होता है। इसमें हमारे एक तो पतली टिप का होता है और एक जो आपकी फिलिंग के लिए होता है, ये वाला मार्कर। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। दीज मार्कर्स विन इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ये जो होते हैं, ये मार्कर्स जो होते हैं, ये प्राइस में चीपेस्ट होते हैं, मतलब और मार्कर्स के मुताबिक इसके जो रेट होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। दे हैव गुड यूजेबल कलर्स एंड इवन अ हैंडी सेट दैट इज़ ऑल स्किन टोन्स। इसमें काफ़ी सारे स्किन टोन्स होते हैं और ये यूजेबल होता है, हैंडी कलर होता है, हाथ से किया जाता है। दे आर लेस एक्सपेंसिव बाय सेवरल डॉलर्स एंड दे कैन बी क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग। ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग मतलब काफ़ी टाइम तक चलते हैं और काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें जो खर्चा होता है वो कम आता है, कम चीप रेट के होते हैं। द डाउन साइड इज़ दे हैव नो रिफल्स एंड नो ब्रश और रिप्लेसेबल टिप। द कलर्स आर कैटेगराइज्ड बाय नेम ओनली। जैसे कि हमारे ट्रिया कलर में जो कलर्स हैं वो नंबर के अकॉर्डिंग जाने जाते हैं, ऐसे ही इसमें जो है कलर्स वो नेम के अकॉर्डिंग जाने जाते हैं। जैसे पैरेट कलर, स्काई ब्लू कलर और इस टाइप के ऑलिव ग्रीन कलर, तो इस तरीके से नेम के अकॉर्डिंग जाने जाते हैं। ये नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, या कलर दिखा दिया तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ आपको कलर का नेम, एग्जैक्ट नेम पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसका पहचान ही जाती है। और मार्कर्स का क्या होता है कि उनमें टिप जो होती हैं, ये जो ब्रश टिप होती है
और फाइन टिप्स होती हैं ये चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये वाला जो मार्कर होता है इसमें टिप्स जो हैं वो चेंज नहीं होती हैं, इसकी रिमूवेबल नहीं होती हैं, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, जो टिप है वही यूज़ करनी होगी। फिर चाहे वो इन फ्यूचर में ख़राब हो जाए तो आपको न्यू मार्कर ही परचेज़ करना होगा, इसकी कोई न्यू टिप नहीं आती है। इसकी ये नेगेटिव साइड है और इसको नेम के नाम से ही जाना जाता है। तो इसकी नेगेटिव साइड ये है और पॉजिटिव साइड इसकी क्या है कि ये मार्कर जो है वो इजीली लॉन्ग लास्टिक है और काफ़ी इजी है यूज़ करने में, हैंडी है। इसमें कलर्स भी स्किन टोन कलर्स आते हैं, स्किन टोन कलर्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी चीप रेट का है ये। तो ये इसके पॉजिटिव साइड्स हैं। देन लास्ट आता है हमारा मटेरियल वाइट गॉश्चे। तो ये क्या होता है, ये हमारा आप लोग देख सकते हो कि ये ट्यूब फॉर्म में होता है, जैसे आपके एक्रेलिक कलर्स होते हैं उस टाइप का ही ये दिखने में होता है, उसी टाइप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसमें भी काफ़ी सारे शेड्स होते हैं, काफ़ी सारे कलर्स आते हैं इसमें और उसी तरीके से ये ब्रश की मदद से इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्रेलिक कलर्स जो होते हैं वो पेंटिंग कलर्स होते हैं, लेकिन ये हमारे डिज़ाइनिंग कलर्स होते हैं। तो इसमें शेड्स भी काफ़ी सारे होते हैं उपयोग करने के लिए। तो आइए डिटेल में जानते हैं। दो नॉट अ मार्कर प्रोडक्ट, वाइट गॉश्चे इज़ आवर मैजिक बुलेट इन मार्कर रेंडरिंग। तो मार्कर रेंडरिंग में ये मार्कर जैसा तो नहीं होता, ये बुलेट शेप में होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ट्यूब शेप में है तो इसलिए इसको एक बुलेट शेप दे दी गई है, क्योंकि बुलेट की जो शेप होती है वो कुछ इसी टाइप की होती है और इसकी भी शेप इसी प्रकार से दी गई है, तो इसलिए इसको मैजिक बुलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई मार्कर नहीं होता और ये कलर की तरह ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एडिंग गॉचे हाईलाइट्स टू ऑलमोस्ट एनी ड्राइंग और रेंडरिंग विल एड डायमेंशनल एंड ड्रामास। तो इसमें जो है ये हाईलाइट करने के लिए होता है, आपको कोई भी एरिया है वो आपको हाईलाइट करना है तो उस जगह पे ये हाईलाइट किया जाता है। इसके जो कलर्स हैं वो थोड़े नियोनी कलर्स हैं, जैसे नियोन कलर्स होते हैं उस प्रकार के इसके थोड़े से कलर्स हैं। The only disadvantage are that Gouache is fairly expensive and will dry up over time। इसका जो डिसएडवांटेज है, ये नॉर्मली यूज़ करने के लिए है, ठीक है, लिमिटेड रेंज में आ जाते हैं, लिमिटेड पैसे में भी आ जाते हैं। इसका एक्रेलिक कलर्स की तरह ही इसका इस्तेमाल किया जाता है हाईलाइट करने के लिए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं, मतलब पैसों के साथ साथ और जल्दी सूख जाना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब हम रेंडरिंग करते हैं तो हम या पेंटिंग भी करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारे कलर्स खुल रहे हैं या बंद हो रहे हैं, तो हम बस करते चले जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो कलर्स हैं वो सूख जाते हैं, तो ये चीज़ सबसे नेगेटिव साइड है इसकी। You also need to buy several decent very small brushes in sizes 00 and or 000। तो हमारे जो ब्रशेज़ हैं, अब रेंडरिंग करनी है तो रेंडरिंग के लिए जैसे कलरिंग के लिए हमें डिफरेंट ब्रशेज़ के साइज़ चाहिए होते हैं, मोटा भी, पतला भी और बिल्कुल 00 वाला भी, 000 वाला भी, तो वो वाले ब्रशेज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो वाले ब्रशेज़ भी परचेज़ करने पड़ते हैं। तो ये देखिए ये हमारा बुलेट के साइज़ का होता है, ये शीशी काइंड ऑफ में भी आता है और ट्यूब फॉर्म में भी आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके शेड्स भी काफ़ी सारे शेड्स होते हैं इसमें, अराउंड 24 इसमें आई थिंक शेड्स होते हैं और काफ़ी अच्छा है ये। 24 नहीं, आई थिंक काफ़ी शेड्स होंगे इसमें, ज़्यादा ही हैं शेड्स, मुझे ज़्यादा ही शेड्स लग रहे हैं इसमें, क्योंकि मैंने तो यूज़ किया नहीं है, ये आउट ऑफ इंडिया यूज़ किए जाते हैं। और ये गॉश्चे वाइट गॉश्चे के नाम से आते हैं, जो कि मैजिक बुलेट के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि ये बुलेट शेप के होते हैं तो मैजिक बुलेट के नाम से भी इसमें जाना जाता है। इसके जो शेड्स होते हैं वो थोड़े नियोनी शेड होते हैं और इसकी जो ब्रांड है वो है ब्रोस्ट्रो इसकी ब्रांड है। गॉश्चे इसका कलर है, ब्रोस्ट्रो गॉश्चे के नाम से ही ये जानी जाती हैं। तो ये थी हमारे कुछ मटेरियल्स जो कि रेंडरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट हमारा कॉपिक मार्कर, ट्रिया कलर, प्रिज्म कलर एंड ब्रोस्ट्रो गॉश्चे। तो ये कुछ कलर्स हैं हमारे जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये टूल्स, ये मटेरियल समझ में आए होंगे, ये मार्कर्स आपको समझ में आए होंगे। ये सारे मार्कर्स थे, लेकिन जो लास्ट है वाइट गॉश्चे, ये मार्कर में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ये प्रॉपर मार्कर नहीं होता है। इसकी जो ब्रशेज़ हैं वो परचेज़ करने पड़ते हैं और ये जल्दी सूख जाता है, इसका डिसएडवांटेज ये होता है।
जैसे हमारे एक्रेलिक कलर्स होते हैं उसी प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टैडलर्स यूज़ नहीं कर सकते, स्टैडलर भी यूज़ कीजिए, स्टैडलर से भी की जाती है रेंडरिंग, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टैडलर्स होते हैं उसको भी हम अगर वाटर से यूज़ करते हैं तो भी बहुत अच्छा टेक्सचर दिया जा सकता है। लेकिन ये है कि अगर किसी को बहुत ही क्विकली काम करना होता है या शेड्स देने होते हैं, तो जो हमारे स्टाइडलर्स होते हैं वो पेंसिल कलर काइंड ऑफ होते हैं, तो उसमें थोड़ा शेड देना पड़ता है, डार्क टोन, लाइट टोन, इन सब चीज़ का ध्यान रखना होता है। जैसे हमें पिंक यूज़ करना है तो पिंक में भी कई सारे शेड्स आते हैं, तो डार्क है, लाइट है, लेकिन हमें ब्राइट चाहिए। तो उसके लिए पहले हम वाटर कलर करेंगे, फिर उसके ऊपर स्टाइडलर करेंगे, तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, या काफ़ी सारे टोन्स हम देंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो एकदम से हम जब भी कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो हमें ये होना चाहिए कि हाँ एकदम आई कैच करनी चाहिए, अट्रैक्ट करनी चाहिए किसी भी पर्सन को, तो ऐसा वर्क होना चाहिए। तो ये मार्कर्स जो हैं वो वर्क, वो लुक देते हैं आपके वर्क को। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।